जय श्री राधे सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जीवन में हमारे आ रही परेशानी कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए तथा ये कलिकाल कलयुग में किस नाम का जप किया जाए। जैसे आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो कलयुग में आप किस नाम का जाप करें जिससे आपका परम कल्याण हो सके। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पता चलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जान लेते हैं आप किस मार्ग के प्रतीक हैं। आप आध्यात्म मार्ग के प्रतीक है, ज्ञान मार्ग के प्रतीक है, भक्ति मार्ग के प्रतीक है। तो सबसे पहले ये जानना होगा कि गृहस्थ जीवन में जो भी जी रहा है वो भक्ति ही कर रहा है, प्रभु का स्मरण ही कर रहा है। तो आप जिस भी इष्ट देव का स्मरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनका निरंतर जाप आपको करना है। अगर जैसे आपने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है तो आप सोच रहे हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो आप किसी भी प्रभु के एक नाम को पकड़ लीजिए, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, हरि, कोई भी जो आपके इष्ट देव हैं उनको आप अपने मन धारणा से मन में धारण करके उनका नाम जप करिए, निरंतर नाम जप करिए। क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही आधार है जिससे आपका परम कल्याण हो सकता है। जैसे आपकी कोई भी समय मृत्यु हो जाती है तो अगर आपके अंत समय में नाम स्मरण नहीं होता तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। अगर प्रभु का स्मरण सतत चलता रहा तो आपका कोई भी चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि प्रभु सब संभाल लेंगे। आपकी दिनचर्या में आपको चाहिए कि कम से कम आधा एक घंटा आप भगवान का नाम संकीर्तन करें, जिससे आपके पापों का नाश हो सके। क्योंकि ये कलिकाल में हम पाप के सिवा कुछ भी नहीं कर रहे। हर व्यक्ति अपने मन के अंदर झाँक के देखेगा तो वे केवल पाप ही कर रहा है। हमारे हाथों से पाप हो रहे हैं, हमारे जिह्वा से पाप हो रहे हैं, हम किसी की हिंसा कर रहे हैं, हम किसी से राग द्वेष भावना रख रहे हैं। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके चक्कर में आके हम हमारा अहित करते जा रहे हैं। इस कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारा जीवन का मेन उद्देश्य है प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम को प्राप्त करना, और धीरे धीरे करके हम आध्यात्म के मार्ग को ऊपर चढ़ के इन सभी विकारों को परास्त कर सकें, यही हमारा उद्देश्य है। तो आप ये सामान्य तौर पर समझ लीजिए कि अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, दुखों का नाश करना है, तो सबसे पहले आप प्रभु का स्मरण करिए, नाम जप करिए। उससे आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, मन पवित्र होगा, मन शीतल होगा। उससे आप आगे उन्नति को प्राप्त होंगे। इस लोक में आपको उन्नति मिलेगी, परलोक में भी आपको उन्नति मिलेगी। तो सामान्य तौर पे व्यक्ति क्या करते हैं, पूजा पाठ कर ली उन्होंने और केवल पूजा पाठ करने के बाद में वो निश्चिंत हो जाते हैं, अगरबत्ती लगा दी तो उनका काम हो गया। नहीं भाई नहीं, आप इस कलिकाल में अगर प्रभु का नाम जप नहीं करेंगे, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि नहीं जाप करेंगे तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपको नरक में भोगना पड़ेगा। क्योंकि आपके कर्म तो ऐसे ही बन रहे हैं। मुझे नहीं लगता कलिकाल में आपके कर्म अच्छे बन रहे होंगे, क्योंकि पुण्य का किसी को समय नहीं है और बुरे कर्म, पाप कर्म सब होते जा रहे हैं दिनचर्या में। तो आपका परम कल्याण कैसे होगा। जैसे अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने अंत समय में नारायण पुकारा तो उससे भगवत दहन की प्राप्ति हो गई। तो आपको क्यों नहीं होगी। अगर आप अपनी जिह्वा से राम 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 बोलेंगे तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। क्योंकि राम नाम ही सत्य है। ये शरीर तो नाशवान है, एक ना एक दिन इस शरीर को छूटना है, इसकी मृत्यु होनी है। तो क्यों ना आप इतना अत्यधिक नाम जप करके, जो वहाँ का धन है, परम धन राधा नाम आधार, परम धन जो राधा नाम है, राम नाम है, उसको इकट्ठा कर लीजिए। क्योंकि परलोक में आपको वही काम आएगा। वहाँ रुपया, बिल्डिंग, रिश्ते, संबंधी, रिश्तेदार कोई भी काम नहीं आएंगे। जितने भी सगे संबंधी आपके हैं, आपके मोहवश आपसे प्यार करते हैं, केवल धन दौलत के कारण आपसे प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु ही हैं जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। अगर आप उनको पुकारोगे तो वो आपको हर कष्ट से दूर भगाएंगे। अगर आप अपने परिवार, रिश्तेदारों में, संसार में मोह डालोगे तो वो एक भी आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि अंत समय में जीव तड़पता रहता है, वो बूढ़ा हो जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, वो अपने परिवारजनों को पुकारता है, ए भाई इधर आके मुझे थोड़ा पानी पिला दो, तो वो उसका उपवास करके निकल जाते हैं। बूढ़े खासर तू बोलता रहता है, दिन भर हमारी यही काम है, हमें ऑफिस जाना, और निकल जाते हैं उपवास करके। तो देख लिए इस समय कलिकाल में माता पिता की क्या दुर्दशा हो रही है। बेटा अपने माता पिता पे हाथ उतारा है, बहुएं अपने
सास ससुर को गलत बोल रही हैं, तो कैसे आचरण हो रहे हैं। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, आपका प्रभु का स्मरण नहीं होगा, नाम जप नहीं होगा, तो आपकी बुद्धि कैसे शुद्ध होगी। आध्यात्मिक मार्ग में आप कैसे चलेंगे, जीवन में कैसे चलेंगे। गृहस्थ जीवन में भी आके आप प्रभु का भजन कर सकते हैं, लेकिन आप इन विकारों को परास्त करते हुए जीवन में आगे बढ़िए। यही परम लाभ है। राम नाम ही परम लाभ है, राधा नाम ही परम लाभ है, कृष्ण नाम ही परम लाभ है। बाकी सब वस्तुएं संसार की आपको जितनी भी दिखाई दे रही है वह सब असत्य है। असत्य के मार्ग को त्याग कर सत्य के मार्ग पे चलो, धर्म से चलो। आपका जो भी कार्य है धर्मपूर्वक करो तथा प्रभु को जो भी कार्य किया समर्पण करो और उनसे प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी बुद्धि शुद्ध करो, मुझे उन्नति प्राप्त कराओ। तो प्रभु अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो आपकी सब कामना पूर्ण कर देंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।